नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। पूरी तरह से कंसोलिडेशन का दिन था और इस कंसोलिडेशन के दिन में दो चीज़ें आपने अच्छे से नोटिस की होंगी। पहला, मार्केट को थोड़ा फ्यूल नहीं मिल रहा था चलने के लिए, जिस फ्यूल की हम बात कर रहे थे। दूसरा, जो अच्छी चीज़ थी कि मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को बखूबी निभाया। ना केवल अच्छे से सपोर्ट्स को बचाया, बल्कि ये मैसेज भी सिस्टम में डाल दिया कि अभी वो फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, ना वो नए हाई लगाने के बाद फटीक में है, ना ही थकावट में है। कल भी ग्लोबल मार्केट के संकेत खराब थे, आज कुछ ज़्यादा खराब हैं। इसलिए कल तो हमने डाइजेस्ट कर लिया कि आज मार्केट डाइजेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 120 पॉइंट का ही मान लीजिए कट लग जाता है, तब भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट बच जाएंगे। उसका फ़ायदा आज आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही क्रिटिकल है। आज है बुधवार और सब कुछ है शुद्ध, और करते हैं जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ रहेंगे। अगले 2.5 घंटे मेहमानों को हम अपने साथ जोड़ लेंगे और फटाफट से सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आप इस कार्यक्रम के मेथड को जानते हैं। पहले हम 4 विंडो में अहम ट्रिगर लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा इंडाइसिस की, ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा करते हैं, फिर स्टॉक्स इन न्यूज़, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और मार्केट्स की कॉल्स जो है हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आज भी इसी सिलसिले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिगर के साथ एक विंडो बनी हुई आपकी स्क्रीन पर आएगी, आप उसको पहले जरा नोटिस कर लीजिएगा। यूएस मार्केट्स के साथ पहली विंडो हमेशा की तरह होगी। आज भी डाउ करीब कल 400 पॉइंट टूट गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ऑल टाइम हाई पे है, यूएस भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ पर भी फटीक है। वहाँ पे भी इलेक्शन ईयर है, यहाँ पर भी इलेक्शन ईयर है, और बहुत सारी चीज़ें जो गल्फ में हो रही हैं उन सब का चीज़ों का असर ग्लोबली पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, जैसे हमने बताया, 120 पॉइंट का कट लगा हुआ है। देखते हैं हम आज ओपन कहाँ पे करते हैं। अगर इतने ही ओपन कर गए तो सीधा सपोर्ट पे खुलेंगे, अगर कम ओपन करते तो फिर थोड़ी जद्दोजहद होगी। क्रूड 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। सोना पहली बार $2300 के पार कर गया। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मैक्रोस को भले आप रोज ना देखें, लेकिन जब भी ये कोई मूवमेंट दिखाएं इनको नोटिस जरूर करें। और ये वही मैक्रो के 2 पॉइंट्स हैं। इसमें बॉन्ड यील्ड भी अगर हम डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मॉयल और नाल्को हिंदुस्तान जिंक के दमदार बिजनेस अपडेट्स आए हैं। ये बिजनेस अपडेट्स कल से आना शुरू हो गए। कल भी हमने आपको एक खेप दिखाई थी, आज दूसरा हिस्सा बिजनेस अपडेट्स का हम आपके सामने और रखेंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, सीएलएसए ने रेटिंग अपग्रेड किया है। अगर आपको ध्यान नहीं हो या मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 15 दिनों में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आईटी को लेके आई है। मॉर्गन स्टैनले कहता है कि हम तो कमज़ोर अर्निंग्स देखते हैं, सीएलएसए कहते हैं हम तो रेटिंग अपग्रेड कर देंगे, और दोनों आईटी पे बोल रहे हैं। इसका मतलब आईटी के अंदर कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन में से बाहर निकल के जो अच्छी चीज़ है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इसलिए 4 अहम ट्रिगर के साथ कार्यक्रम के कर रहे हैं शुरुआत, और सृष्टि बढ़ा रही है कार्यक्रम को। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा मूड खराब होते हुए नजर आया है। क्योंकि अभिषेक, कल काफ़ी गिरावट देखने को मिली डाउ जोन्स में। बताइए क्या रही इसके पीछे की वजह, और कमोडिटीज़ में जो एक्शन है लगातार हम दर्शकों के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। अब ना ही सिर्फ सोना बल्कि क्रूड में भी अच्छी चाल देखने को मिली है। बिल्कुल सृष्टि, क्रूड से शुरू कर लेते हैं और अमेरिकी बाजार पर बाद में आएंगे, क्योंकि क्रूड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक रेंज में हुआ करता था 80 से 85 की, अब उस रेंज के फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है अब, और $89 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव हो गया है और अक्टूबर के बाद के सबसे ऊपरी स्तर पर है। यानी कि 5 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंच गया है। दरअसल सप्लाई घटने की चिंताएं हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, रशिया को लेकर। अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड या फिर WTI जो कि यूएस का बेंचमार्क है, ये दोनों के दोनों सबसे ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूस की एक बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन का अटैक किया था, उसके चलते वहां से सप्लाई का डिसरप्शन है। ईरान के दूतावास पर सीरिया में जो हमले हुए थे, ईरान ने ये कहा है कि हम उसका बदला लेंगे, उसके चलते थोड़ा सा तनाव जरूर वहां पर है। और दरअसल एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 जनरल और 5 मिलिट्री एडवाइजर मारे गए थे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उबाल है और $89 के आसपास के भाव हैं। थोड़ी सी चिंता की बात ये जरूर है, अगर $90 के आसपास पहुंच जाता है थोड़ी सी चिंता है भारतीय बाजारों के लिए जरूर यहां से बढ़ेंगी। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो डाउ में लगातार हमने दूसरे दिन कमजोरी देखी है, और 2 दिन में डाउ की जो गिरावट है वो करीब करीब 625 अंकों के आसपास की हो गई है। नेस्डेक में, एसएनपी में, वहां पर भी हमने देखा है कि 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। दरअसल जून में अनुमान करके चल रहे थे, मान के चल रहे थे कि फेड की तरफ से पहला रेट कट आएगा, लेकिन जिस तरह से आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका में,
इन्फ्लेशन ऊपर है, आर्थिक आंकड़े मजबूत आ रहे हैं, पीएमआई के जो आंकड़े आए करीब करीब 1.5 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर वो आए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, उसके चलते कहीं ना कहीं जून में रेट कट की उम्मीदों को धक्का लगा है और बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 4.347% पर और ये नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसके चलते हमने डाउ पर प्रेशर देखा, S&P 500 और नेस्डेक पर भी प्रेशर देखा। बॉन्ड यील्ड में उछाल से एक और चीज हुई है वो ये कि बिटकॉइन है 24 घंटे में करीब करीब $5,000 फिसला है, तो एक ये चीज भी वहां पर नोटिस करने वाली चीज है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें अमेरिका में तो पहली तिमाही में टेस्ला की व्हीकल डिलीवरी में करीब करीब 8.5% के आसपास की गिरावट आई है और इस गिरावट के चलते टेस्ला के शेयर में करीब करीब 5% के आसपास की हमने कमजोरी देखी। इसके अलावा एनवीडिया, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट ये तमाम शेयर दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए हैं। और अगर एशिया की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोरी के संकेत हैं। 130 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखेगा गिफ्ट निफ्टी 22,450 के स्तर के आसपास। और जो दूसरे बाजार हैं जहां से हम क्यूज लेते हैं, चीन के बाजार, खासतौर से हांगकांग के बाजार और जापान के बाजार, वहां के बाजारों में भी आज हम गिरावट पर ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ग्लोबल बाजारों से मूड थोड़ा सा कमजोर है और इस कमजोरी में अगर आप यूएस के फ्यूचर्स को जोड़ दीजिए वहां से भी नरमी के ही संकेत मिल रहे हैं। तो अमेरिकी मार्केट कमजोर है, गिफ्ट निफ्टी कमजोर है, एशियाई बाजार कमजोर है, क्रूड में उबाल है और फ्यूचर्स भी हम कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी कमजोरी के ही संकेत हैं। देखते हैं कि भारतीय बाजार संकेत किस तरह से लेते हैं। अब जरा आ जाते हैं एफआईआईज के और डीआईआईज के आंकड़े पर कि वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं और एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है। और उसके बाद हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या रणनीति बाजार में होनी चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी शुरुआत करेंगे एफआईआई से। बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग से या फिर उनकी पोजीशन से। देखिए एफआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है उसमें 2% का इजाफा हुआ है। करीब 45% से बढ़कर 47% हुई है। कल आप देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट हमने कुछ ज़्यादा नफ़े नुकसान के साथ बंद नहीं किया, अब ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही बंद थे जहाँ पे हमने गैप के साथ भी ओपन किया हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के पास एक अच्छे पॉइंट्स है, बेस स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको शुरुआती नोट में भी कहा कि कल बाजार को फ्यूल की वो कमी दिख रही थी जिस फ्यूल की मैं आपकी कल बात बोल रहा था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट या वो फ्यूल लेके नहीं आए हुए हो, आपके पास था वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट डे भी खर्च कर दिया। आपकी अभी कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से तो आप कोई काम ही नहीं कर पाता। तो वही कैपेसिटी मार्केट ने अपनी खर्च की हुई है। तो मार्केट को अभी नया फ्यूल चाहिए और लेके आना पड़ेगा। ये चाहे लॉन्ग से आए चाहे शॉर्ट कवरिंग से आए। शॉर्ट कवरिंग के इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सामने रेजिस्टेंस है और इससे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की नहीं जाएगी। तो लॉन्ग आना चाहिए। तो लॉन्ग अभी बन नहीं रहा। तो कल प्राइस एक्शन भी डल था और ओपन इंटरेस्ट भी डल था। अगर आपको मैं फ्यूचर की प्लेट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ 1.5% का ओवाई एडिशन हुआ, नहीं तो ये 1-2 दिन पहले तो 7-7, 8-8% तक चल रहे थे। बट एनी हाउ हम आगे निकल आते हैं। 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ओपन में। ये 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जब 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब आपके काम बनेगा कुछ। तब तक आप एफआईआईज का जो नंबर है इसको बहुत रिस्पेक्ट करके चले। ये कल 1.5% का ओवाई एडिशन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आते हैं अपने एफआई से जो पॉइंट पूछा है वो सिर्फ 2% बढ़ा है। रिटेल और डीआईएस की तरफ से कोई होल्डिंग में चेंज नहीं हुआ। अगर एक बार आप एफ&ओ की जो यहाँ पे पोजीशंस होती हैं कि कैश में कितना खरीदा, ऑप्शंस में कितना खरीदा, वो वाला हिस्सा भी दिखा पाए ना, तो उसमें आप देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल बाइंग हुई है। जब ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगी और कैश यानी कि टोटल होल्डिंग्स बढ़ेगी तो बाजार अपना बेस अच्छे से बनाएगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, कैश के अंदर और ऑप्शंस के अंदर जब बाइंग मार्केट होगी और अगर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होता तब भी बाजार अपना बेस बनाएगा। तो दोनों कंडीशन में बाजार का बेस तय है, उसमें कोई ज़रा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। ये वो आंकड़ा है इंडेक्स ऑप्शंस का, यहाँ पे आपको 10,000 करोड़ रुपए का प्लस दिख रहा है। अमूमन ये 3-4-10 दिन से पहले माइनस चल रहा था। मोटा मोटी बात यही है कि एफआईआईज को अपना दोस्त मान के फिलहाल आप खड़े रहो, कोई दिक्कत है नहीं एज सच। ठीक है, एफआईआईज की अगर हम कैश में अगर उनके आंकड़ों की हम बात कर लें तो नेट कल 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली रही, 1650 करोड़ के आसपास की। और हमने परसों के सत्र में भी देखा था कि 525 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी। तो लगातार 2 दिन से वहां पर बिकवाली के ही आंकड़े हैं। लेकिन अगर डीआईआईज की बात करें तो वहां से लगातार मोमेंटम हम मजबूत देख रहे हैं और कल भी करीब 1950 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। कल हमने देखा कि करीब 100 अंकों के आसपास का दायरा था, लेकिन जहां से खुले और चले आखिर में जहां पर बंद हुए
ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा। 6-7 अंकों के आसपास की ही नरमी रही निफ्टी में। तो डिम्पी, कल रेंज का ही बाजार हम कहेंगे, क्योंकि इस बेस पर अगर 100 अंक की ही रेंज रहे तो उसको हम बहुत सीमित कहेंगे। आप बताइए कि जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं निफ्टी में, वो क्या करें, और क्या ये नया लॉन्ग करने के लिए मौका है, या फिर आज कॉशियस रहें क्योंकि आज माहौल थोड़ा सा वीक दिख रहा है? ये वीक माहौल और तेज़ माहौल सिर्फ आपको ओपनिंग में डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद आप अपने अपने डोमेस्टिक लेवल्स पे आ जाओगे, फिर आप खुद से चेक करोगे कि हम कितने पावरफुल हैं और कितने वीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि देखिए 2 दिन, ये जो हफ्ते भर का काम था ना, मार्केट ने 2 दिन में कर दिया। कोई बात नहीं, वो रिक्वायरमेंट भी थी 2 दिन की करने की, तो उसने करके तो दिखा दिया। अब थोड़ा उसको भी समय चाहिए सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। कुछ नए लोगों को भी तो वेट कर रहे हैं ना वो अंदर आने के लिए। तो मार्केट अपने रिदम के अनुसार उनको एंट्री भी देगा और अपने रिदम के हिसाब से लोगों का थोड़ा बाहर भी करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ इस डेरिवेटिव के डाटा से। पहला पॉइंट, अभी 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये 2,20,30 के कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए, तो अभी हमको 20,000 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नए चाहिए हमको। ये कहाँ से आएंगे? ये फ्रेश लॉन्ग की फेम से आएंगे। ये लॉन्ग कब बनेगा? अभी बनेगा कि डिप में बनेगा? उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिप में बनेगा। अगर आज 120 पॉइंट नहीं भी टूटे होते तो कल अभी अभिषेक आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि 100-150 पॉइंट का वेट करो, ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप अपने लेवल के साथ टिके रहो, बाजार से फाइट मत करो कि मेरे को आप आज ही लेना और मैं अभी पोजीशन को लूंगा या अभी बेचूंगा। आप अपने लेवल्स पे खड़े हो जाओ, पोजीशन आएगी नहीं आएंगे तो छोड़ देंगे। ये बात हमने कल भी बोली थी, और आज देखो आपको गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट दिलवा रहा है नीचे, तो आपके पास एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनके पास पोजीशन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 22,200, 300, 400 जैसे उनका मन करे वो अपना स्टॉप लॉस लगा ले, ट्रेल किसी भी हालत में वो पैसा बना के निकल रहे हैं। लेकिन जिनको नया आना है उनके लिए रेंज है 22,200 से 300 वाली रेंज। इसके बीच में जितना अपने आप को स्क्वीज करके ले लोगे उतना बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 22,200 पे कुछ लिया, 22,250 पे कुछ लिया, 22,300 पे कुछ लिया, तो मेरी एवरेज करीब करीब 280 के आसपास आके बनेगी। तब उस केस में मैं अपना 150 का 22,150 का अपना एक स्टॉप लॉस डालूंगा। मेरे पास जो पहला टारगेट होगा वो 22,550, 650 है। ये तो सुन के ही आपको याद हो गया होगा कि हम 550, 650 के लेवल्स की बार बार इंपॉर्टेंस आपको बता भी रहे हैं। तो फिलहाल नए वालों के लिए होल्ड है, एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना बॉस, आप सिर्फ बैठे रहो। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटवा के बाहर निकलना, निकल जाओ। हमने तो कल ही अपने आप को बोला था कि हमारे टारगेट अचीव हो गए, हम बाइंग और डिप बाद में करेंगे जब हमको वेट मिलेगी। आज हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी लगाना है तो आप बिल्कुल लगा कर रख सकते हो 22,200, 300 का। और नए वालों की मैंने रेंज बता दी एंट्री की, और उनका टारगेट भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग के लिए पूरी की पूरी तैयारी। अगर आपने खरीदारी की है या फिर अगर आप निफ्टी में खरीदारी करना चाहते हैं तो ये रणनीति आपके लिए। अब शॉर्ट की बात करते हैं। वैसे तो आजकल का माहौल या फिर काफ़ी दिनों से शॉर्ट की सलाह दी नहीं जा रही है, बट कई बार कहते हैं कुछ अड़ियल ट्रेडर होते हैं डिम्पी, जिनको कि शॉर्ट करने मज़ा भी आता है, थोड़ा रिस्क भी लेते हैं। क्या 22,500, 550 की रेंज, 600 के आसपास तक की वही एक सेफ जोन है जहां पर थोड़े मोड़े शॉर्ट किए जा सकते हैं, वो भी वो सीमित क्वांटिटी में? हाँ बिल्कुल वही जोन था शॉर्ट करने का। जैसे हमने आपको कल भी ये बात रखी थी कि देखिए 500 के बाद अब रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है, तो आप 500 के बाद जिनको ये बात समझ में आती है कि 500, 550 का रेजिस्टेंस है, वो कई बार क्या करते हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और डबल में शॉर्ट भी कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मान लो मेरे पास 5 लॉट है, मैंने 5 लॉट बेच दिए वहाँ पे और 3 लॉट और शॉर्ट करके ऊपर से ले गया, तो जाते समय 5 लॉट का प्रॉफिट और आते समय मैं 3 लॉट का प्रॉफिट भी लूँगा अपने आप से। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जो अमूमन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, रेजिस्टेंस पे बेचो और सपोर्ट पे बाय करो। बट इन एनी हाउ आप क्योंकि रिटेल के तौर पर इतनी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस का लेवल्स चाहिए, तो आप अगर वो नहीं कर पाएँ तो आप मोटा मोटी ये समझ लें कि आपको शॉर्ट नहीं करना। मैं कई दिन से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि बाइंग ऑन डिप करो आप। जब आपने, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको यकीन ना हो रहा तो खुद आप जाके टेस्ट कर लेना। 10 बार में से 7 बार बाइंग ऑन डिप्स फिट बैठा है। 3 बार ऐसा हुआ कि जब बाइंग ऑन डिप्स के जिस लेवल पे बोला गया वहाँ से थोड़ा और नीचे जाना पड़ा। मैं मान सकता हूँ आपके छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी कटे होंगे, लेकिन 7 बार 8 बार की प्रोबेबिलिटी अगर एक सिस्टम से आपको मिल रही है तो उस सिस्टम को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है। तो अभी भी बाइंग ऑन डिप किया जाए बजाय सेल ऑन राइज के, क्योंकि मार्केट ना फ्यूरियस बुल रन में है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो लोग शॉर्ट करते हैं ना वो अपने टारगेट को ना थोड़ा जल्दी अचीव कर लें, यानी कि प्रॉफिट बुक करते जाएं, क्योंकि बाजार जरूरी नहीं है कि 22,200 पे आके घूमेगा, वो 300 से भी घूम सकता है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए शॉर्ट के लिए मनाही है।
एवरेज वैवरेज करना नहीं, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस दे देता हूं, वो है 550 का और आपका टारगेट है 22,200 का। शॉर्ट वालों के लिए ये रणनीति है। लेकिन अब निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल अच्छी